मुस्कुराए। हजरत उमर फारूक तशरीफ फरमा हैं और एक सहाबी को मुखातिब होके कहते हैं, ध्यान से सुनना और मैं जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। हजरत उमर फारूक तशरीफ फरमाए और एक सहाबी को मुखातिब होके कहते हैं, अली को अल्लाह ने ऐसी फजीलतें दी हैं कि अगर उसमें से चंद फजीलतें मैं उमर को मिल जाती, खुशी से मेरे पांव न टिकते जमीन पर। वो पूछने वाला पूछता है ऐसी क्या फजीलतें हैं? हजरत उमर फरमाते हैं, पहली फजीलत तो ये है हजरत अली की कि फातिमा उसके निकाह में है। फातिमा उसके निकाह में, और फातिमा वो है जिसके बारे में प्यारे आका ने फरमाया, फातिमा तो बिज़ा तो मिन्नी, फातिमा में मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। और ये जो फातिमा निकाह में है, हजरत अली के निकाह में है, तो याद रखिए ये भी कि ये मशवरा देने वाले भी अबू बकर उमर हैं। हजरत अली को कि आप रिश्ता मांगिए, और जब रिश्ता तय हो जाता है तो प्यारे आका जब फरमाते हैं हजरत अली को, अली रिश्ता कबूल है, मंजूर है, लेकिन घर में है कुछ सामान वगैरह? नहीं या रसूलल्लाह। हक महर के पैसे हैं? नहीं या रसूलल्लाह। तो फरमाया उसका इंतजाम कीजिए। घर के सामान का किसको हुक्म दिया? मेरे ख्याल में आपको सहरी की इस वक्त फिक्र लगी हुई होगी, उस तक पहुंचते हैं इंशाअल्लाह। घर के सामान को हुजूर ने किसको हुक्म दिया? बोलिए जरा, किसको? हजरत अली को। आज की इस्तिलाह में यूं अर्ज करूं, आज की इस्तिलाह में यूं अर्ज करूं कि हजरत अली को फरमाया, आज की इस्तिलाह में कहने लगा हूं, कोई फतवा ना लगाए मुझ पर, समझाने के लिए करने लगा हूं। हजरत अली को फरमाया, अली तेरी शादी है ना, तो जहेज का सामान है तेरे पास? अजीब जुमला बोल रहा हूं, जहेज का सामान। हम तो ये समझते हैं ना कि लड़की जहेज लेके आती है, लड़की के जिम्मे नहीं है जहेज लाना। घर का सामान मर्द की जिम्मेदारी है। नौजवान परेशान हो गए जो कवारे बैठे हुए। घर का सामान मर्द की जिम्मेदारी है। घर का सामान मर्द की जिम्मेदारी है। हमने किसके जिम्मे लगा दिया? इस्लाम में सुई भी नहीं है जहेज की। अगर कोई ये कहे ना आपको कि हुजूर ने सैयदा फातिमा को जहेज दिया, तो फिर सैयदा रुकैया को क्या दिया? सैयदा ज़ैनब को क्या दिया? सैयदा उम्मे कुलसूम को क्या दिया? सुई तक नहीं है। इस्लाम में जहेज का कोई तस्वर नहीं है। इस्लाम ने विरासत का हुक्म दिया है। किसका? जो नहीं देते हम, नहीं ना देते, बिल्कुल नहीं देते। इस्लाम ने विरासत का हुक्म दिया है जो हम नहीं देते, और कह देते हैं बहन कह रही है मैंने भाई को माफ किया, मैं अपना हिस्सा भाई को देती हूं। जहां भी चले जाएं आपको यही बात मिलेगी कि बहन कह रही है मैं अपना हिस्सा, एक तो मेरा भाई का अपना हिस्सा है ना एक तो, और दूसरा जो मेरा है वो भी मैं किसे देती हूं? क्यों? उसे बड़ी मोहब्बत है भाई से। कोई एक भाई भी ऐसा दिखा दो जो कहे मैं अपना हिस्सा बहन को देता हूं, मिलेगा? और ये बड़े बड़े बुजुर्ग भी देने को तैयार नहीं, बड़ी उम्र वाले भी। और उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं जो किसी की दुनिया के लिए अपनी कब्र बर्बाद कर दे, अपनी आखिरत बर्बाद कर दे। इस्लाम ने विरासत का हुक्म दिया है। बेटी वारिस है, लिहाजा बेटी को हिस्सा दीजिए, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। बहनों को हिस्सा दीजिए, ये मेरे अल्लाह का हुक्म है। ये इस्लाम का ऑर्डर है, ये इस्लाम का कानून है। और ये महज नमाजें पढ़ने से और रोजे रखने से ये चीज माफ नहीं होगी।
ये खवातीन को ये उनका हक मेरे रब ने जितना तहफ्फुज इस्लाम ने दिया है औरत को, कोई मजहब इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता, कोई दीन इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता है जो तहफ्फुज इस्लाम ने दिया है। ये अलग बात है कि हम उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। प्यारे आका हजरत अली को फरमाते हैं, अली वो तैयारी करो अपने घर के सामान की। अब हजरत अली के पास क्या था? घोड़ा। फरमाया इसे भी रखिए, तलवार इसे भी रखिए, और क्या है? ज़िरा, लोहे की जैकेट। हुजूर फरमाते हैं इसे बेच कर आइए। अब उसे बेचने के लिए हजरत अली जो बाहर निकले, मैं सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत की मिसाल आपकी खिदमत में पेश करने लगा था। उसे बेचने के लिए जो बाहर निकले हजरत अली, तो सामने से हजरत उस्मान आ रहे थे। हजरत उस्मान ने ज़िरा देखी हाथों में, तो कहां लेके जा रहे हो? जंग का आर्डर आ गया है, कोई महाज पे जाना है, जिहाद है? नहीं, बेचने के लिए जा रहा हूं। क्यों? हुजूर के घर बयाने लगाऊं, हुजूर के घर शादी होने लगी है, सैयदा फातिमा से निकाह होने लगा है, आपका हम जुल्म बनने लगाऊं। तो हुजूर ने फरमाया हक महर के पैसे और घर की चीजों के लिए पैसे तो वो नहीं थे मेरे पास। हुजूर ने फरमाया ज़िरा बेच के आओ। अब हजरत उस्मान की मोहब्बत देखिए। हजरत उस्मान फरमाते हैं, अली कहीं लेकर जाने की जरूरत नहीं है, इसके कुंडे गिनो। कुंडे कितने हैं? जितने कुंडे हैं उतने दिरम उस्मान के खाते में डाल दो। 400 कुंडे बने। फरमाया ये लो 400 दिरम। जब हजरत उस्मान लेकर ज़िरा इधर हुए, हजरत अली इधर चले गए ज़िरा लेकर, और हजरत उस्मान इधर चले गए ज़िरा लेकर, हजरत अली इधर चले गए पैसे लेकर। थोड़ी देर के बाद हजरत उस्मान ने फिर आवाज दी, अली भाई ये ज़िरा मेरी हो गई। जी आपकी हो गई, पैसे आपने ले लिए, ले लिए। अब ये ज़िरा उस्मान की तरफ से शादी का तोहफा ले जाओ। ये मोहब्बतें हैं आले बैत की, सहाबा की आपस में, और ये मोहब्बतें सिर्फ उन्हें अच्छी लगती हैं जिनके सीने में सहाबा भी होते हैं, आले बैत भी होते हैं। ये मोहब्बतें सिर्फ वही बयान किया करते हैं जिनके सीने में सहाबा की मोहब्बत भी हो, आले बैत की मोहब्बत भी हो। और ये हमारे सीने में इसलिए है कि हम दोनों को हुजूर की निस्बत से देखते हैं। सहाबा हुजूर की निस्बत वाले हैं, आले बैत हुजूर की निस्बत वाले हैं। एक हुजूर का घराना है, एक हुजूर का याराना है, और हमें दोनों से मोहब्बत है। हम दोनों के खादिम हैं, हम दोनों के नौकर हैं, हम दोनों के गुलाम हैं, और इंशाअल्लाह हमारी नस्लें भी गुलाम रहेंगी। है नूरे नजर गर जमाते सहाबा, तो कल्बो जिगर अहले बैते नबी है। जो अंजुम अबर है जमाते सहाबा, तो शम्सो कमर अहले बैते नबी है। सिद्दीक मेरा, गनी भी है मेरा, है फारूक मेरा, अली भी है मेरा, है मिकदाद मेरा, मेरा फारसी है, मेरा मूसा काज़म मेरा अस्करी है। मैं तन मन दोनों पे कुर्बान कर दूं, मैं हर आन दोनों पे कुर्बान कर दूं। जो रब का अमर है जमाते सहाबा, नबी का अमर अहले बैते नबी है। इनकी मोहब्बत में कुरान बोला, उनकी मवद्दत में कुरान बोला, इनकी इबारत में कुरान बोला, उनकी तहारत में कुरान बोला। है इस्लाम अंदर इस्लाम दोनों, ईमान अंदर ईमान दोनों। कर कुरान की सतर है जमाते सहाबा, कर कुरान की सतर है जमाते सहाबा, तो ज़ेरो ज़बर अहले बैते नबी है। आपको मैं ज्यादा ज़हमत भी नहीं देना चाहता, मुझे खुद भी थकावट है और आप भी थके हुए हैं। एक बात और आपके हवाले करके तो बात अपनी खत्म कर रहा हूं, ठीक है? पहले कर दूं जी? एक बात कर लूं ना? इतनी तो इजाजत है ना मुझे कि रहने दूं वो भी? क्यों? आप आज 23वीं शब में, आप यकीनन तरावी पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे हैं, जिक्र अज़कार कर रहे हैं। ये सारी इबादत अल्लाह कबूल फरमाए, आमाल अल्लाह कबूल फरमाए। ये आमाल क्यों करते हैं आप? कोई जो बंदा सवाल करे, चलो मैं सवाल नहीं करता, वैसे मैं मिसाल पेश करने लगा हूं, मैं सवाल करता नहीं। कोई जो सवाल करे आपसे कि ये आमाल आप क्यों करते हैं, ये इबादत क्यों की जाती हैं? हाँ माशाल्लाह, बच्चे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, अल्लाह इसे अजर अता फरमाए। ध्यान से सुन रहा है बात को। कहते हैं अल्लाह की रजा के लिए। किसके लिए? कि वो कबूल कर ले, ऐसे ही है ना?
मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमला अर्ज करने लगा हूं, आपके काम आएगा, शौक से सुनिएगा, महज लज्जत के लिए नहीं। जिस अल्लाह ने ये सारी आपकी मशक्कत कबूल करनी है ना आमाल की, उसने कुछ शराइत लगा दी है।